नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर आज आपको दिखा देते हैं, जहां पर आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और जिसके लिए कई दिनों से लोग तैयारियों में जुटे थे। वहीं देहरादून में भी रविवार शाम परेड ग्राउंड में दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान करीब 1.5 लाख दीपों का यहां किस तरह से आप देखिए मैदान में उसकी सजावट होगी और सजाने के लिए बात कही गई है और दीपों को मैदान के बीचों बीच प्रज्वलित किया गया है। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम राम भक्त मौजूद रहे। राजधानी देहरादून के ही परेड ग्राउंड मैदान में देर शाम आयोजित हुए दीप उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहे। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा उत्सव मनाया गया। नहीं आप नहीं गिरोगे। वो देखो ना कोई दिक्कत नहीं, मैं टेढ़ा और कहूं देशवासियों को, सभी को ये दीपोत्सव मनाने का अवसर मिला है। भगवान राम जो हम सबके आराध्य हैं, हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, कण कण में और क्षण क्षण में भगवान राम विराजित हैं। ऐसे भगवान राम का फिर से वहाँ जन्मभूमि पर विराजित होने का अवसर हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कामों के कारण से, उनके नेतृत्व के कारण से हमको ये अवसर मिला है। पूरे उत्तराखंड के अंदर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये ऐसी भूमि है, ऐसी देवभूमि है जहाँ कण कण में शंकर हैं, कण कण में राम हैं, बच्चे बच्चे के हृदय में राम हैं। पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ पूरी देवभूमि के अंदर इस उत्सव को मनाया जा रहा है। एक दिन पहले से ये प्रारंभ हो गया दीपोत्सव का कार्यक्रम। आज 1.5 लाख दियों का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, कल भी, और अब ये लगातार ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। देशवासियों को क्या संदेश देंगे? कल नहीं, सभी प्रदेशवासी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ बच्चा बच्चा राम का है। और इसलिए हमेशा सबने जो है ये नारा लगाया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और ये साक्षात हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हम सब लोग उत्साह से इसको मना रहे हैं। के साथ कब जा रहे हैं? जल्दी हमारा 2 तारीख को जाने का कार्यक्रम है और हम सब लोग वहाँ जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे। दिए जलाने का मौका मिला है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। राम मंदिर बन रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि बाकी सारे हिंदुओं और भारतीयों के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है। वो बहुत ही गर्व का विषय है हमारे पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए और हमारे लिए आज इतना सौभाग्य का विषय है कि हमारे मथुरा क्या बोलते हैं उसमें अयोध्या में हमारे राम लला जी की कल प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड में, महानगर के अंदर 2 लाख दियों का एक राम लिख करके दिया जला रहे हैं और एक छोटी दिवाली की तरह आज का दिन मना रहे हैं और कल पूरे विश्व भर में एक बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और पूरे देशवासियों को हमारे अयोध्या के अंदर जो रामलला उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और इससे पहले राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। हल्द्वानी में रविवार शाम यानी कि कल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दीप उत्सव यहां पर मनाया है और जगमगाते हुए दिए यहां पर साफ देखने को मिल रहे थे। भारत का नक्शा उस पर बनाया गया है और देश के सभी लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पदचिन्ह पर चलने की बात कही गई। तो जगमग होते हुए दियों से भारत का नक्शा बहुत ही आकर्षक और मन मोह लेने वाला था। दूसरी तरफ श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हल्द्वानी शहर में 5 से 6 LED वॉल्स लगाई गई हैं और इन LED वॉल्स के जरिए अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव प्रसारण में भी दिखाया जा रहा है। राम जी के पुनः अयोध्या धाम में विराजमान होने की खुशी में आज 5100 दीपों से भारत का नक्शा बनाकर जय श्री राम लिखकर पूरे देश को दीपमय करने का प्रयास किया है और हम सभी को बहुत खुशी है
कि राम भक्तों की त्याग तपस्या बलिदान के बाद लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य आलोकित मंदिर बनकर तैयार है। उसमें प्रभु श्री राम विराजमान है, तो पूरा देश राममय है। क्योंकि और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस मामले को बहुत दिन से जो राजनीति का एक विषय बना था उसको समापन किया और देश में राममय करके सबको एकता के राह पे चलने को, राम के संदेश को के आगे चलने पर और देश हित में और राष्ट्र हित में, धर्म हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है हमको प्रभु श्री राम से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज हो रही है और जिसको लेकर यहां राम भक्तों में कई दिनों से ही तैयारियां देखी गई थी और काफी तरीके से उत्साह भी है। वहीं नैनीताल में भी इस मौके पर अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं। मां नैना देवी व्यापार मंडल के सदस्यों ने बड़ा बाजार और खड़ी बाजार को भी फूल और रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया है। अयोध्या यहां पुनीत टंडन ने बता दिया है। आपको बताते चले कि अध्यक्ष पुनीत टंडन हैं जो बता रहे हैं कि रामलला के विराजमान होने के अवसर पर ही यहां पर नैना देवी व्यापार मंडल द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अयोध्या को मद्देनजर रखते हुए यहां पर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। तो एक ये है कि आपको जो अभी लग रहा है सजा हुआ पूरा, अभी हमारा काम अधूरा है। कल और इसमें 4 चांद लगने वाले हैं और उसके अलावा लाइव स्क्रीन लग रहा है। 2-3 जगह भंडारे और चाय और लड्डू आलू सबका प्रोग्राम है। मॉल रोड में सेल्फी पॉइंट लगा रहे हैं, वहाँ पे शुरुआत हो गई है। तो बहुत खूबसूरत निकल के है। सबने बहुत ही ऐसी भावना से किया है। वो जो भावना मन में अंदर है लोगों के, वो आपको इस सजावट में, उस सुंदरता में, ऊपर से जो आशीर्वाद मिल रहा है भगवान राम का, वो साफ नजर आ रहा है। तो बस इससे ज़्यादा जो है खूबसूरत मेरे ख्याल से आपको और कल और आशीर्वाद मिलेगा। तो कल देखिए, कल बहुत सुंदर लगेगा। सबका हमारा सहयोग रहा है, सभी व्यापारियों का। मां नैना देवी व्यापार मंडल ने बड़े शिद्दत से ये काम किया और हमें उम्मीद है कल जो यहाँ पर्यटक भी आएगा उसको, वो भी इसका लुत्फ लेगा और किसी भी चीज़ से वंचित नहीं होगा कि अगर वो वहाँ नहीं है, अयोध्या में नहीं है, तो उसको यहाँ भी वही भावना, वही फील मिलेगी। ऐसा हमारा प्रयास है। पुनीत जी, आपको देखिए, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर कार्य काफ़ी किया है, पहले तो उसकी सराहना है। जहाँ तक मॉल रोड की बात है, मॉल रोड में हमने कुछ एक पॉइंट पे कनेक्शन बनाया है। वहाँ पे आपको सेल्फी पॉइंट, लड्डू वितरण और कल मालाएं सजाने का भी है। HDFC बैंक के समीप कल ये आपको कार्यक्रम मिलेगा, ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पन्नियों से सजावट है, ये भी आपको वहाँ मिलेगी। बाकी जो संगठनात्मक आप बात कह रहे हैं, मेरा यही संदेश है कि ऐसे कार्य में और ऐसे शहर के हित और ऐसे बड़े कार्यों में अगर हम सब व्यापारी लोग मिलके एक साथ आएं, एक मन से करें, तो नेचुरल है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उस तरफ प्रयास जारी है और आगे आने वाले अगले इवेंट्स में और अगले कार्यक्रमों में हमें उम्मीद है हम ये भी आपको करके दिखाएंगे। तो उत्तराखंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव और उल्लास का माहौल है और इसी कड़ी में देहरादून भी राम के जयकारों से गूंज उठा है। चारों तरफ सिर्फ श्री राम जी की ही जयकारें हैं और राम की धुन सुनने को मिल रही है। हाथों में झंडे लेकर जगह जगह पर शोभा यात्राएं देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में देहरादून में किस तरह का माहौल है, इस पर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता धनराज। किस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ है, देखिए जरा। तो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से राम जन्मभूमि को लेकर लगातार हर किसी के दिल में जो आवाज उठती थी वो आज कहीं ना कहीं सच हुई है और सनातन धर्म को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम हर एक राज्य के अंदर हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि रामलला अपनी जगह पर विराजमान आज हो जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा आज होने वाली है, तो जाहिर तौर पर समझिए कि किस तरह से आज पूरे देश के अंदर यहाँ पर लोगों के अंदर धूम है। उत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है क्योंकि 1528 से लेकर 2024 तक ये पूरा सफर तय किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, जरा बताइए कि किस तरह से पूरे कार्यक्रम का आयोजन वहां पर हो रहा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रखा गया है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा है और उसको लेकर कहीं न कहीं उत्साह जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिएगा कि राजधानी देहरादून की यदि खासकर मैं बात करूँ तो सभी जो मंदिर हैं वो आज सज रहे हैं और सभी लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि इसकी तैयारियां कहीं न कहीं सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार वो इस सनातन धर्म में कहीं न कहीं मानते हैं कि जो 500 वर्ष लगभग बाद आज श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, तो उसको लेकर एक उत्साह उनके अंदर है। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सनातन धर्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 500 वर्ष बाद श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। धनराज, 1528 से ये पूरा संघर्ष चला था और आज 2024 है। 22 जनवरी का दिन चुना गया। काफी लंबा सफर जो है वो तय किया गया है, जिसमें कई लोगों के संघर्ष की भी कहानियां जुड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कई तरह के विरोध भी हुए। लेकिन इस वक्त आज के दिन किस तरह से मंजर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम राजधानी देहरादून की या पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो सनातनी धर्म के लोग हैं वो लगातार इसका कहीं ना कहीं देखे तो पूरे ही उत्साह के साथ आज इस उत्सव को मना रहे हैं। और विरोध लगातार देखने को जरूर मिला है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आई थी कि 22 तारीख को नहीं होना चाहिए बल्कि राम जन्म दिन के अंदर इसकी स्थापना होनी चाहिए। लेकिन देखिएगा कि जिस तरीके से ये पूरा जो आज का समय रखा गया है, ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन आज का माना जा रहा है और सभी लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो इतने भी मंदिर है, क्योंकि उत्तराखंड को एक देवभूमि भी कहा जाता है और लगातार देखा जाता है कि जो 4 धाम की यदि हम बात करें सभी मंदिर इस समय सजकर तैयार हैं। और आज जब 12 बजे के लगभग ये प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस टाइम एक उत्साह देखने वाला होगा। चलिए धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड के अंदर इस वक्त पूरा मंजर है, क्योंकि हर कोई उत्साह मना रहा है, काफी तरीके से खुशी जाहिर करता नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज नव मतदाता सम्मेलन को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदोली ने बता दिया है कि 25 जनवरी को पूरे भारत में नवों मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और नव मतदाता सम्मेलन को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइव संबोधित भी किया जाएगा। नव मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री यहां फर्स्ट टाइम वोटर से सीधा संवाद भी करेंगे। प्रेस वार्ता का विषय जो आज मुख्य विषय है वो नव मतदाता सम्मेलन है। आगामी 25 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रदेश के और पूरे देश के नव मतदाताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है और प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 1000 की संख्या कार्यक्रमों की रहने वाली है। जो नव मतदाता होंगे मिनिमम 1000 होंगे और हमारा लक्ष्य जो पूरा उत्तराखंड का है 1 लाख नव मतदाताओं से संवाद का उस दिन है, क्योंकि कई बार कई विधानसभाओं में 2 कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हम अधिक से अधिक ये कार्यक्रम में जितना नव मतदाता जुड़ेगा इसकी हमारे युवा कार्यकर्ताओं की कोशिश है और इसी में युवा मोर्चा भी लगा हुआ है। दून अस्पताल के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि 570 बेड का नया टावर जो कि दून अस्पताल में बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और लगभग 1 साल के अंदर इसकी पूरी होने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से यहां पेडियाट्रिक्स विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, बाल रोग विभाग, सर्जरी विभाग एवं ऑर्थोपेडिक्स मुख्य रूप से इन चारों विभागों को उसमें शामिल करने का प्रावधान रखा गया है। ये सब डिपार्टमेंट इसके अंदर बनेंगे। और डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि इस 570 बेड के टावर में जो मुख्य रूप से चीजें रखी जाएंगी, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट की जांच, ओटी की जांच या फिर ब्लड बैंक हो। और उन्होंने कहा कि यहाँ मरीजों को अस्पताल के अंदर तक ना आना पड़े, ऐसे में ये सुविधा शुरू की गई है। एक टावर में मरीजों को उपलब्ध ये पूरी तरह से सुविधाएं कराई जाएंगी। जी हाँ, अभी एक नए जो है टावर जिसमें कि 570 बेड का जो है प्राविधान रखा गया है और उसका निर्माण कार्य जो है अभी प्रारंभ हो चुका है और मुझे लगता है शीघ्र ही लगभग 1 साल के अंतर्गत बनने की संभावना है।
इस टावर में हम मेनली गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है, और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट, और सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक्स, इन मेन 4 विभागों को जो है उसमें स्थान देने का प्रावधान किया है। और लगभग 570 बेड का जो है जो टावर बनेगा उसमें हम ओटी की व्यवस्था है, और इसमें जो है जितने भी हमारी जांचें होती हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी की जांचें हों, चाहे वो ब्लड बैंक हो, तो ये इसका भी जो है प्रावधान रखा गया है ताकि मरीजों को बहुत अंदर चिकित्सालय के अंदर तक ना आना पड़े, और इस भवन की शुरुआत में ही और ग्राउंड फ्लोर में ही तो क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ प्रदेश में बर्फबारी और कभी बारिश का समय ना होना और आने वाले समय में नदियों और जलाशयों को सूखा सकता है, इस तरह से कहर बरपा सकता है। लेकिन ऐसे में राज्य सरकार का मानना है कि नदियों में जगह जगह पर पानी रोका जाए, और इस बात की जानकारी सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि नदियों में पानी को रोकने के लिए 8 से 9 डीपीआर तैयार हो चुके हैं, और पानी को रोकने से नदियां जहां रिचार्ज होंगी वहीं रिवाइवल भी हो सकेगा। उनका कहना था कि ये योजना जल्द ही धरातल पर भी उतारी जाएगी। के लिए जो आने वाले जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बर्फ नहीं गिर रही, कभी बारिश नहीं हो रही समय पे, सब चीज़ें, उसी के लिए हमारी सरकार भी, गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि नदियों में जगह जगह पानी को इकट्ठा किया जाए, रोका जाए, खास करके लीन पीरियड में, तो उससे रिचार्ज भी होगा और आगे नदियों का रिवाइवल भी होगा, उससे पुनर्जीवीकरण। तो 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा तय हो गया है। वह उत्तराखंड में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने ये बताया है कि शुक्रवार को खुद उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को अंतिम रूप दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। सम्मेलन में 10,000 कार्यकर्ताओं को जताने का भी यहाँ दावा किया गया है। और बताते चले कि इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ बन्नू स्कूल रिसोर्ट्स के ही ये रिकोर्स की बात हो रही है। रिकोर्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 1 दिवसीय दौरा है और वो उत्तराखंड आ रहे हैं, और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और हमारे विधायकगण हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, इन सब से मुलाकात भी करेंगे। और बन्नू ग्राउंड में मैदान जो रेस कोर्स के पास है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी की सभा होगी। सभा में हर बूथ से 2-2 व्यक्तियों को हमारा बुलाने का विचार हो रहा है, और जो हमारे बूथ के अध्यक्ष और बूथ का बीएलई 2-2 व्यक्ति वहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधे बूथ कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ देशवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रुड़की अगर लिए चलें आपको, तो नगरवासियों में भी भगवान राम के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की के दुर्गा चौक स्थित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 14 जनवरी से हवन कार्यक्रम चल रहा है, और साथ ही साथ राहगीरों को यहाँ कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए गर्मा गर्म चाय भी दी जा रही है। वहीं बीती शाम चाय वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत, सचिन गुप्ता पहुंचे, और यहाँ कड़कड़ाती ठंड में राहगीरों को चाय भी वितरित की गई। तो समाज में सेवी जो कि सोनी रोड है, उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में 14 जनवरी से लगातार हवन चल रहा है और आज तक चलेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी देशवासियों में काफी खुशी का माहौल है। विकासनगर तहसील में अखिल भारतीय मजदूर संघ सफाई कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सामूहिक गिरफ्तारी दी है, जिसकी यहां आप देखिए सैलाकुई, सहसपुर, विकासनगर, डाकपत्थर में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे हैं। वहीं लंबे समय से इनकी 14 बिंदुओं पर मांग चली आ रही है, और जिस संबंध में ये सामूहिक गिरफ्तारी की गई है, वहीं इनका ये भी कहना है कि पूरे प्रदेश में सामूहिक गिरफ्तारी दी जा रही है। वहीं विकासनगर में भी आज लगभग 50 लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी है। वहीं इनका यह सरकार के खिलाफ रोष देखा गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि आखिर
यहाँ किस तरह से ये पूरा काम चल रहा था। अखिल भारतीय मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों की जो ये यहाँ पर हड़ताल चल रही थी, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। महिला मोर्चा की अनुपमा टोक का क्या कुछ कहना था, वो आपको जरा सुना देते। देखिए भाई साहब, जो सफाई कर्मचारियों की अनदेखी सरकार द्वारा नियमित समय से की जा रही है और किसी भी समस्याओं पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। हमारे लोग आज भी सेफ्टी टैंक में काम करके डेथ हो रही है, उनको नाम उचित मुआवजा मिलता है। और ललित मोहन के नाम से एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसकी सिफारिशें लागू करने का हमको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक भी वो सिफारिशें लागू नहीं की गई है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो भी सिफारिशें देता है सरकार को, वो लागू नहीं की जाती है। इस समय भी जबकि पूरे देश में आज 22वीं शताब्दी के बाद भी सफाई कर्मचारियों का जीवन स्तर निम्न स्तर का है और आज भी हमारी अनदेखी चारों तरफ की जा रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सभी विभागों में जितने भी सफाई कर्मचारी जहां भी कार्यरत हैं उनको रेगुलर जॉब दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके। नहीं तो इस आर्थिक तंगी की वजह से हमारे लोगों में इतना आक्रोश उत्पन्न हो रहा है कि सरकार को मुश्किल हो जाएगा अगर सभी सफाई कर्मचारी वर्ग सड़कों पर निकल या। पूरे देश में ये स्थिति है, एक ही उत्तराखंड गवर्नमेंट के यहाँ ये स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे भारत में ये स्थिति सफाई कर्मचारियों की बनी हुई है। अगर पूरे भारत का सफाई कर्मचारी सड़क पर आ गया तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो कोरोना के समय पे हमें कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया था, उसमें भी हमें बस खिताब ही मिला, उसके अलावा आज तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। जबकि कोरोना जैसे महामारी में लोग घर में दुबके हुए थे और हमारे लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दी है। धन्यवाद। ज्ञापन हमने दिया है सामूहिक गिरफ्तारी का, जिसमें तेलाकुई, डाकपत्थर, हरपटपुर, विकासनगर के कर्मचारियों ने अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दी है। 15 जनवरी को हम लोगों ने सचिवालय घेराव करा था। मुख्यमंत्री से हमने वार्ता की अपील की थी कि हमारे संगठन से वार्ता की जाए, हमारे प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला जी से वार्ता की जाए कि हमारे सफाई कर्मचारियों का कुछ तो निवारण निकले, कुछ तो समस्याओं का हल हो, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। इसलिए हमने पूरे उत्तराखंड में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के समस्त कर्मचारी सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दे रहे हैं। मैं कितने लगभग गिरफ्तारी दी, कितने लोगों ने आज कम से कम 50 लोगों ने गिरफ्तारी दी। क्या मांगे थी मैडम जो गिरफ्तारी देनी पड़ी आपको? डॉक्टर ललित रयाल कमेटी की जो हमारी 14 शर्तें थी उनको लागू करने की हमारी मांगे थी। पुरानी पेंशन लागू की जाए, ठेके प्रथा बंद की जाए हर विभाग से, सामूहिक बीमा हो। कर्मचारी मरता है, एक्सीडेंट होता है तो इनका कोई बीमा नहीं है, कहाँ इनका परिवार जाएगा, कहाँ इनके बच्चे जाएंगे। हमारे कर्मचारियों को नियमित किया जाए, नई भर्ती लाई जाए। तो हमारी 14 शर्तें हैं, 14 मांगे हैं, जिनको हम पूरा कराने के लिए पूरे उत्तराखंड में आंदोलन कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी सामूहिक रूप से कर्मचारी दे रहा है। क्या नाम है आपको? अनुपमा टाक, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, अखिल भारतीय सफाई मजदूर। मसूरी में देर रात एक संदिग्ध यहां अपराधी को ही गिरफ्तार करने यहां पुलिस आई थी और बल पर आप देखिए किस तरह से अपराधी द्वारा फायर झोंक दिया गया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार घायल हो गए हैं। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मसूरी के एक गेस्ट हाउस में रायपुर निवासी द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारने के आरोप पर ही यहां दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची थी और अपराधी के बीच ही मुठभेड़ हो गई है। पुलिस और अपराधी के बीच में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा सूचना के बाद मसूरी जाने आने वाले सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग्स लगाकर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। एक 307 की FIR थाना रायपुर को संदिग्ध थी, तो उसमें जो एक वांटेड था तो उसकी सूचना मिली थी कि मसूरी क्षेत्र में है कहीं, तो जहाँ वो था वहाँ दबिश दी गई थी पुलिस टीम के द्वारा। दौरान दबिश जो है बदमाश ने पुलिस की टीम को उस पर फायर की, जिससे हमारी जो टीम में गड़बड़ी थी वो भागे हुए थे। उसके पास सभी जगह चेकिंग वगैरह शुरू करवा दी थी और दौरानी चेकिंग जो है यहाँ हमारे थाना राजपुर क्षेत्र में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, तो जिसमें कि बदमाश भी घायल है। तो अभी हमारे दरोगा और बदमाश की दोनों भी अस्पताल में हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। क्या स्थिति है इस टाइम दरोगा जी की? अभी अंडर ट्रीटमेंट है, तो अभी वेट करते हैं
क्या अभी कंडीशन हो सकता है, अभी शाम तक पता चलेगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।